क्लासेस आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे। ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम करने जा रहे हैं अभिनय मैथ्स में से हम एवरेज हमने स्टार्ट किया था। एवरेज का ये लास्ट वीडियो है। 91 to 115 क्वेश्चन, 91 से लेके 115 क्वेश्चन जो है आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। 115 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 20 वर्ष है। एक ग्रुप है लोगों का, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है। अगर k वर्ष की औसत आयु के x आदमी के समूह में आते हैं, मतलब और 20 में आ जाते हैं जिसमें k वर्ष है, हमें नहीं पता कि उनका एवरेज कितना है, k दे रखा है, और हमें पर्सन भी नहीं पता कि पर्सन कितने हैं, क्योंकि पहले वाले में आपको दे रखा है कि वहाँ पे 20 वर्ष की आयु के लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ना तो औसत आयु दी है और ना ही समूह दिया है कि कितने आदमियों का समूह है। तो समूह की औसत आयु y वर्ष हो जाती है अगर k वर्ष की औसत आयु के x आदमी समूह छोड़कर चले जाते हैं तो औसत y वर्ष हो जाती है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि जो k वर्ष है, जो x आदमियों का समूह है, उनकी एवरेज एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एवरेज जो है 20% का, ठीक है, ये जो 20% है उनका एवरेज जो है वो हम जेड एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका सम कितना हो जाएगा, 20 जेड। प्लस में यहाँ पे क्या हुआ है, और लोग आए हैं जिनका एवरेज कितना है, एक्स है, और लोग कितने हैं, के है, और लोग कितने हैं, एक्स है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने का हो गया, जेड ये पर्सन है और एक्स ये है, प्लस में एक्स, और ये इक्वल टू किसके दे रखा है बच्चों, वाई के। ये इक्वल टू किसके दे रखा है, वाई के। बस आपके पास इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे क्या, के की वैल्यू, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। उसके बाद क्या है, अगर k वर्ष की औसत आयु x आदमी छोड़कर चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है, ये छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, छोड़कर जा रहे हैं तो वही 20 जेड। अब इसमें से ये छोड़ के जा रहे हैं यानी के एक्स, यानी जेड माइनस में एक्स, और इक्वल टू किसके होगा, वाई के होगा। तो ये एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई और एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, के निकाल लेंगे और वाई भी। बेसिकली हमें क्या पूछा गया, के पूछा गया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दिस वन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 20 जेड प्लस में के एक्स इक्वल टू में जेड प्लस में एक्स इंटू में वाई के, ठीक है ना। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 जेड माइनस में के एक्स इक्वल टू में जेड माइनस में एक्स इंटू में वाई के, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 40 जेड, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, के एक्स और के एक्स तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में 2 वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो वाई आपके पास निकल के आएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें पुट करते हैं 20 जेड प्लस में के एक्स इक्वल टू में 20 जेड प्लस में 20 एक्स। हमने क्या कर दिया, हमने वाई की वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो 20 जेड से 20 जेड तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स, ठीक है ना। तो 20 जेड से 20 जेड जो है आपका कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आता है, के एक्स इज इक्वल टू में 20 एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 20। तो यही आपसे पूछा था कि के कितना है, तो के भी 20 है यहाँ पे और वाई भी
20 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, 16 बच्चों के दो अलग अलग समूह ए में 10 बच्चों को तथा बी में 6 बच्चों को विभाजित किया। टोटल बच्चे कितने हैं? 16। 16 बच्चों के हमने दो पार्ट्स बना दिए, ए और बी, और ए ग्रुप में 10 बच्चे हैं, बी ग्रुप में 6 बच्चे हैं। ठीक है, देखो तो टोटल 10 और 6 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये ए है आपके पास, ये हमारे पास बी वाला ग्रुप है। ए समूह द्वारा प्राप्त औसत प्रतिशत कितना है? 75 है। ठीक है, और 16 यानी इन दोनों का ए प्लस बी का कितना है? 76 है। तो ये 76 यहाँ पर आ गया। ये आपके पास हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। हमसे यही पूछे कि बी का बताओ कि एवरेज कितना रहेगा। ठीक है, तो एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन आप लगाओगे तो x माइनस में 76 और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 10 बच्चों का है और ये कितने बच्चों का है? 6 बच्चों का है। ठीक है, तो इसको 10 से और इसको 6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस में 76 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 10 के, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 6x माइनस में 76 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 456 और इक्वल टू में 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 6x इज इक्वल टू में ये इसमें ऐड हो जाएगा 466। तो x आप फाइंड कर लेंगे। x आप फाइंड करेंगे क्या कि 466 डिवाइड बाय में 6, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो इसका आंसर है 77 रेशियो में 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 13 कमीज 50 रुपये प्रति कमीज की दर से खरीदी है। ठीक है, तो उसने 13 कमीज खरीदी है जिसका रेट कितना है पर कमीज का? 50 रुपये। फिर वो बंदा क्या करता है? 15 पैंट खरीदता है। उसने 15 पैंट खरीदी है और जिसका रेट कितना है प्रति पैंट? 60 रुपये। फिर वो 12 जोड़े जूते खरीदता है जिसका रेट है 65 रुपये। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि औसत मूल्य क्या रहा होगा। तो इन सबको जोड़ दो। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2330। ठीक है, अब ये तो आगे टोटल रुपीज़ जो उस बंदे ने खर्च करे। अब उसने सामान कितना लिया? 13, 15 और 12, तो यानी ये कितना हो गया आपके पास? 40। ठीक है ना, तो अब आप इसको क्या कर देंगे? आप इसको एवरेज निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 40 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 58.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है जब 2 खिलाड़ी जिसकी उम्र 16 वर्ष तथा 22 वर्ष है टीम छोड़ देते हैं तथा उनके बदले 2 नए खिलाड़ी शामिल किए जाते हैं, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो नया प्लेयर आया है उसकी हमें एवरेज एज जो है वो फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 18 ईयर्स का पर्सन है प्लस में ये 20 ईयर का जो पर्सन है, प्लस में देखो जो एवरेज इंक्रीज हुआ है 11 खिलाड़ियों पे 2 यानी 22 महीने। ठीक है, और कितने नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं? 2 नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे प्रॉपरली। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 9 ईयर। ठीक है, इसको करेंगे 10 ईयर और इसको करेंगे 11 मंथ्स। ठीक है, इसको प्रॉपरली हम कर लेते हैं। तो ये प्रॉपरली अगर हम इसको लिखें तो ये 19 ईयर और 11 मंथ्स। ठीक है, 19 ईयर प्लस में 11 मंथ्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 12 मंथ्स होता तो आंसर कितना हो जाता? 20 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। एक पैसेंजर ट्रेन में 10 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे में औसत 20 यात्री बैठते हैं। अगर कम से कम 12 यात्री प्रत्येक डिब्बे में बैठे हैं और इसके किसी डिब्बे में समान यात्री नहीं हैं तो किसी भी डिब्बे में अधिकतम कितने यात्री होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम पैसेंजर आपको निकालने। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हो। देखो 100 डिब्बे हैं और एवरेज कितना है यात्री का, 20 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो टोटल पैसेंजर हो जाएंगे ट्रेन में कितने हो जाएंगे, 200। भाई 10 इंटू में 20 यानी 200 जो हो जाएंगे वो टोटल पैसेंजर आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि अगर 12 यात्री प्रत्येक डिब्बे में बैठते हैं, वो भी कम से कम, मतलब कम से कम कितने यात्री बैठ रहे हैं, 12 यात्री बैठ रहे हैं और किसी डिब्बे में समान यात्री ने, भाई किसी में 12 बैठे हैं, किसी में 13, किसी में 20, किसी में 15, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो किसी भी डिब्बे में अधिकतम कितने यात्री हैं, तो किसी भी डिब्बे में कितने अधिकतम यात्री हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई पहले डिब्बे में 12 लोग बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि कम से कम कितने हैं, 12 हैं, तो दूसरे डिब्बे में कितने बैठे होंगे, 13 बैठे होंगे। ठीक है, दूसरे डिब्बे में कितने बैठे होंगे, 13 बैठे होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद अगले में 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19 और 20। इस तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितने बैठे हैं, 20 बैठे हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक AP सीरीज़ बन जाएगी 12, 13, 14 और कहाँ तक की, 20 तक की। ठीक है, तो यहाँ पे A आपके पास कितना हो गया, 12, N आपके पास कितना हो जाएगा, 9 और D कितना हो जाएगा आपके पास, 1। A होता है फर्स्ट नंबर, N होता है ये टोटल कितने हैं, तो 12 to 20 जब आप काउंट करोगे तो आपके पास कितने कंपार्टमेंट्स आ जाएंगे, 9 कंपार्टमेंट्स आ जाएंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और 20। ठीक है, D होता है कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 1 का है। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो फॉर्मूला क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, n/2 इंटू में 2a प्लस में d। ठीक है, n माइनस में d, n-1 इंटू में d। ठीक है, तो n कितना है, 9/2, 2a कितना था, 12 प्लस में n-1 यानी 9 - 1 यानी 8 और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 144 आ गया। तो टोटल पैसेंजर कितने हो गए आपके पास, 144 हो गए। ठीक है, मैक्सिमम हम बता देते हैं कि 10वें में मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, टोटल कितने थे, 200। 9 में कितने बैठे हैं, 9 में कितने बैठे हैं, 144। तो 200 माइनस में 144 करेंगे तो 10th वाले कंपार्टमेंट में कितने लोग बैठे हैं, 56 लोग बैठे हैं। ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन आपका 95। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ना, ये मिसिंग है कि 10th डब्बे में, यहाँ के इसके हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट इसका लाइट सॉल्यूशन क्या है, यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है, किसी क्रिकेट, ये हम कर चुके हैं। 96, 2 व्हीलर की संख्या 3 व्हीलर की संख्या से दुगनी है और 4 व्हीलर की संख्या 2 व्हीलर के बराबर है, तो प्रति वाहन व्हील का औसत क्या होगा। ठीक है, तो 2 व्हील वाले व्हीलर की संख्या 3 व्हीलर की संख्या से दुगनी है। ठीक है, तो 2 व्हील, 3 व्हील और 4 व्हील है यहाँ पे, इसका 1 मान लेते तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर, और ये आपको 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम व्हील निकालते हैं कि टोटल व्हील कितने हैं। ठीक है,
टोटल ट्रांसपोर्ट कह सकते हो कि टोटल ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके पास 5 होगी। अब हमें क्या करना है, व्हील फाइंड करना है कि टोटल व्हील कितने हैं। तो 2 व्हीलर में 2 व्हील है तो 4 व्हील ये हो गया आपके पास, प्लस में इसमें 3 होंगे और इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो टोटल व्हील आपके पास कितने निकल के आ रहे हैं, 15। टोटल व्हील आपके पास कितने निकल के आ रहे हैं, 15। एवरेज आपसे पूछा गया एवरेज का, तो एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों, एवरेज आपके पास हो जाएगा कि हमारे पास जो टोटल व्हील हैं, टोटल व्हील कितने हैं, 15, और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो टोटल ट्रांसपोर्ट कितने थे, 5 हो जाएंगे। तो एवरेज कितना हो गया आपके पास, एवरेज जो है वो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, 6 संख्याओं का औसत जो है वो 32 है। अगर प्रत्येक पहली संख्याएं 2 से बढ़ती हैं और प्रत्येक शेष 3 संख्याएं 4 से घटती हैं तो नया औसत क्या होगा, नया एवरेज जो है आपको फाइंड करना है कि वो क्या होने वाला है। तो पुराना एवरेज क्या है, 32 है, ठीक है, पुराना एवरेज क्या है, 32 है। नया एवरेज देखो कैसे बना जाएगा कि भाई पहली जो 3 संख्या है वो 2 से बढ़ रही हैं, ठीक है, 2 से बढ़ रही है तो यानी उनका एवरेज यानी 6 हो जाएगा। वो अगली जो 3 है वो 4 से घट रही हैं तो यानी 3 इंटू में -4 यानी माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज जो है आपका कितना एवरेज है, 32 है। पुराना वाला एवरेज कितना है हमारे पास, पुराने वाला एवरेज जो है वो 32 है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब 3 नंबर्स हैं जो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, 2 से +2 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो 6 हो गया प्लस का। 4 नंबर लास्ट के 3 नंबर 4 से घट रहे हैं यानी 12, ठीक है। अब इनका अगर हम एवरेज निकालें तो ये कितना हो गया, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 और 3 6, तो सम कितना हो गया, -6। एवरेज निकालेंगे हम इनका तो -6/6 करेंगे, -6/6 यानी जो एवरेज है वो कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। अगर ये प्लस में साइन आता तो 1 इंक्रीमेंट होता, यहाँ पे जो है वो माइनस हो रहा है तो यानी 1 माइनस होगा। तो जो नया एवरेज है बच्चों, वो नया एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा पुराने वाले एवरेज में से यानी 32 में से 1 माइनस कर दोगे यानी 31 जो है आपका नया एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, अगर 6 लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं, पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत और अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग का औसत का अंतर 64 है। यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है तो सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 178 की बात करें तो 178 क्या है, 178 ये है कि पहली और आखिरी जो संख्या है ना उनके स्क्वायर का सम है, और ये 6 लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं। पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग के औसत का अंतर कितना है, 64 है, ठीक है। अब देखो ये जो 178 दे रखा है ना, 178 को आपको फाइंड कर लेना है कि 178 कौन से 2 नंबर के स्क्वायर का सम है, वो भी ओड, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करते हैं 178 के आसपास जो स्क्वायर्स है, हम बात करेंगे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम 13 का स्क्वायर की बात करें क्योंकि हमें ओड चाहिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सम कितना हो रहा है, 178 हो रहा है। तो यानी हमारी आखिरी संख्या 13 है और पहली संख्या क्या है, 3 है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब हमें बताना है कि तो सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी 6 संख्याओं का औसत जो है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर संख्याएं देखो कौन कौन सी हो जाएगी। अब आपके पास पहली संख्या आ गई है और आखिरी संख्या आ गई है, इसको हम लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका सम करके 6 से डिवाइड भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है।
और आपको क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक चीज़ दी हुई है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पहली 4 संख्याओं का वर्ग का स्क्वायर अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग के स्क्वायर का अंतर क्या है, 64 है। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो एवरेज हम सम करके और डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा बच्चों कितना, 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, 50 संख्याओं का औसत 38 है, 2 संख्याएँ 45 हैं और 55 हटा दी जाती। 2 संख्याएँ 45 और 55 हमने क्या कर दिया, हटा दिया है, तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एवरेज कितना है, 38 है। एवरेज जो है हमारा कितना है, 38 है। अब क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 45 और 55 को हटा रहे हैं, 45 और 55 को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये जो एवरेज हमें औसत एवरेज दिया गया है, इसी को हम अपना मेन एवरेज मान लें, तो हटाया हमने किसको है, 45 को और 55 को, ठीक है। तो ये आपका 45 55 से कितना कम है, ये 45 जो है आपके 55 से जो है वो 7 कम है, ठीक है। और 55 की बात करें तो वो 17 कम है, हटा रहे हैं, ठीक है। तो यानी एवरेज जो कम होगा कितना हो, सम कितना हो गया, माइनस का 24, ठीक है। तो जो एवरेज घट रहा है वो इतना, तो 48, क्योंकि 2 तो हमने हटा दी, तो -24 बटे में 48 कर दोगे यानी 0.5, तो इतना एवरेज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यानी जो हमारा एवरेज था 38, उसमें से हम 0.5 को है माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.5। तो जो हमारा नया एवरेज है वो कितना है, 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, 20 लड़कों के एक समूह की औसत वजन 89.4 किलोग्राम है। बाद में यह पाया गया है कि एक लड़के का वजन गलती से 87 की जगह 78 लिख दिया गया है, तो सही औसत क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सिंपली करें। देखो 87 से आपने 78, ठीक है, यानी +9, ठीक है। तो ये बढ़ गया इस 20 पे, यानी 0.45, ठीक है। अगर माइनस का आएगा तो जो एवरेज था उसमें से माइनस कर दोगे, यहाँ पे प्लस का आया तो जो एवरेज है उसमें ये प्लस कर दोगे, तो 89.4 में 0.45 आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 84.9.4 प्लस में 0.45, यानी नया एवरेज जो हो गया वो 89.85 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कक्षा में 100 छात्र हैं, उनका औसत कितना है, 58 है। बाद में पता चलता है 86 की जगह 68 लिख दिया गया, ठीक है। तो 86 की जगह आपने क्या लिख दिया, 68, यानी 18, और 18 को 100 से डिवाइड कर दोगे यानी 0.18, और इसको क्या कर दोगे, जो आपका एवरेज था उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यानी 58.18 जो है इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं फिर भी हम इसको। यहाँ पे देखो शायद माइनस होगा। 5 विद्यार्थियों के गणित का औसत जो है वो 50 थे। बाद में पता चलता है एक विद्यार्थी ने जिसके 48 अंक थे उसे गलती से 84 लिख दिया गया, 84 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा। तो 48 थे और आपने क्या लिख दिया, 84 लिख दिया, यानी माइनस का 36, ठीक है। और कितने बच्चे थे हमारे, 5 बच्चे हैं, यानी माइनस का 7.2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा, सही एवरेज क्या हो जाएगा, सही एवरेज हो जाएगा कि जो हमारे पास पहले एवरेज था यानी 50, उसमें से हम ये वाला एवरेज जो है वो माइनस कर देंगे, यानी 42.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये सभी क्वेश्चन सेम है। 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में पता चला है कि 3 अंकों 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया है, तो गलती सुधारने के बाद सही औसत क्या होगा। तो एवरेज पहले हमें यहाँ पे एवरेज जो है वो आपको
क्या करना पड़ेगा, एवरेज तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें। तो देखिए पहले क्या है, 64 से 68 यानी माइनस का 4, ठीक है, ओके। तो माइनस का 4 डिवाइड बाय में 40 करेंगे, माइनस का 4 डिवाइड बाय में 40 यानी 0.1, ठीक है, ये माइनस का, ओके। उसके बाद है 62, 65 यानी माइनस का 3, ठीक है, और 84 और 73 प्लस का 11, ठीक है। देखो जब 3 तरह की चीज़ें हो या 4 तरह के आपको इस तरह के करेक्शन दिए हो तो कोई भी एक पे भी आप सेम आंसर कर सकते हो, ये नहीं कि आपको तीनों करना है, आप एक भी करोगे तो भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है माइनस का, ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज था वो हम देखते हैं कितना है, एवरेज 72 है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पे प्लस का आएगा ये, तो आप 72 प्लस में 72.1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, 100 चीज़ों का औसत 46 है, बाद में पता चलता है 16 को 61 लिख दिया गया और 43 को 34, चीज़ें भी 100 नहीं है, 90 थी, ठीक है। तो यानी 90 का एवरेज 46 है ना, तो एवरेज पहले फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। 100 चीज़ों का औसत कितना है, 46 है, तो पहला काम तो क्या हो जाएगा, आपको जो ये 90 चीज़ें हैं इनका एवरेज निकालना होगा, ठीक है। देखते हैं, तो 16 को क्या लिखा गया है, 61 यानी माइनस का 45, ठीक है। 43 को आपने कितना लिख दिया, 34 यानी प्लस का 9, ठीक है ना। इन दोनों को डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस का 36, माइनस का 36। अब आपका काम है 90, ठीक है। तो 36 माइनस में 90, 36 डिवाइड बाय में 90 यानी एवरेज निकालेंगे। तो जब आप करोगे 36 डिवाइड बाय 90, क्योंकि 90 आर्टिकल से, तो यानी आपके पास ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.4। अब इसको हम क्या करते थे, जो एवरेज होता था उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एवरेज देखो आपके पास कैसे निकलेगा, एवरेज आपके पास निकलेगा यहाँ पर 4600 डिवाइड बाय में 9, ठीक है, तो यानी 51.1, तो ये आपके पास एवरेज हो गया। और इसमें से आप क्या करोगे, माइनस का 0.4, यानी आप इसमें से माइनस का 0.4 करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50.7, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत 16 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है, एक अन्य लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है, तो आयु 15.875 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 40 लड़के थे, उनका एवरेज जो है वो 16 है, 40 का 16 है, ठीक है। उसके बाद एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष थी वो कक्षा से चला जाता है, उसकी जगह कोई अन्य आ जाता है, तो भी एवरेज कितना रहा, बच्चे कितने रहे, 40 रहे, एवरेज चेंज हो गया 15.875, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली फाइंड करना है कि जो नया लड़का है उसकी एज क्या है। तो सिंपल तरीका क्या है कि भाई 40 और 60 का सम निकालो और 40 और 15.87 का सम निकालो और दोनों का क्या कर लो, डिफरेंस ले लो, तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये काम करने में हमें टाइम लगेगा, तो हमारा वही सिंपल तरीका, दोनों का डिफरेंस कितना है 0.125 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0 है, तो आपको क्या करना है, इस वाले डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देना है 40 से, ठीक है। तो यानी 40 इंटू में
0.125, देखो ये प्लस का ही था, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है। तो 40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस लड़के की आयु क्या थी, 17 वर्ष थी, उसमें से हम क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, जिसमें से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नए बच्चे की एज आ जाएगी, यानी 17 माइनस में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, 106। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। वह छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है। नए विद्यार्थी उनके स्थान पर कक्षा में आते हैं। 2 नए विद्यार्थी उनके स्थान पर कक्षा में आते हैं जिनकी आयु में अंतर जो है वो 5 वर्ष का है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र जो है आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सिंपली वे से भी कर सकते हैं हम कि आप क्या करोगे कि छोटे वाले जो बच्चा है उसकी एज एज्यूम कर लो कि वो x है, और बड़े वाले बच्चे की एज एज्यूम कर लेंगे हम x प्लस में 5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले जो 30 बच्चे थे, ठीक है, उसका हमने सम निकाल लिया, इसमें से हमने जो 20 ईयर का बच्चा छोड़ के गया था उसको माइनस कर दिया, ठीक है, और फिर 2 नए बच्चे आए जिनकी एज क्या थी x और x प्लस में 5, उनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो पहले 30 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया 29 और 2 बच्चे आ गए यानी 31, यानी अब क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं 31, और 31 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है 15, तो उनका सम हो जाएगा 31 गुणा में 15, और इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15 ईयर, यानी जो यंगर था जो छोटा था उसकी एज कितनी थी 15 साल और ओल्डर की एज कितनी है 20 ईयर्स, ठीक है। और दोनों की एज का अगर सम पूछे तो 15 + 20 भी आप करके बता सकते हो, कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, शादी बेबी होने के टाइम पे हस्बैंड और वाइफ का जो एज एवरेज एज थी वो 27 थी, यानी हस्बैंड प्लस में वाइफ, अगर हम इनका सम निकालें, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, सम आप निकाल लोगे हस्बैंड और वाइफ का 54, ठीक है। अब क्या हुआ है, बेबी हो गया है, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस में बेबी, और इनका जो एवरेज है वो कितना देर का आपको 21, ठीक है। सम निकाल लोगे, सम कितना आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ प्लस बेबी का 63, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, हस्बैंड प्लस वाइफ 54 और हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बेबी 63। तो यहाँ से बेबी यानी आप ये कह सकते हो कि जो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वो इंक्रीमेंट कितने ईयर्स का हो रहा है, टोटल 9 ईयर्स का हो रहा है, ठीक है। टोटल 9 ईयर्स का जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, 63 और 54 है ना, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये 9 का इंक्रीमेंट तीनों की एज में हुआ होगा, क्योंकि ये वाली जो एज है वो तब का है जब हस्बैंड और वाइफ बेबी पैदा होने वाला था, ठीक है, बेबी के पैदा होने से पहले की बात है। तो तीनों ही क्या हुए होंगे, इंक्रीज़ हुए होंगे, तीनों की ही एज क्या हुई होगी, बड़ी होगी।
तो जो 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बेबी की एज कितनी आ जाएगी, 3 ईयर्स। ठीक है, तो बेबी की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, ए प्लस बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए और सी प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, ए को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, सी से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सी एवं ए की औसत आयु जो है वो 21 वर्ष है। तो बताइए ए, बी और सी की आयु क्या होगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ए प्लस में बी, इन दोनों की अगर हम सम निकालेंगे तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ए को रिप्लेस कर रहे हो सी से, तो एवरेज जो है वो 19 है। इसका मतलब सम कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है सी प्लस में ए, एवरेज है 21, इसका मतलब सम कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, आप इसको क्या कर देंगे, हम इसको सम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी एक की वैल्यू क्या निकालेंगे, इन सबको हम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखो 2a है, ठीक है, ऐसी 2c है, ऐसी 2b है। ठीक है, और इसका सम करोगे 40, 38 और 42, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया, 120। तो यहाँ से a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो वो कितना आपके पास हो जाएगा, 60। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे और 2 वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो अब आप बी सी की वैल्यू रखो, a निकाल लो, तो बी सी आपके पास कितना है, 38। ठीक है, तो बी सी 38 है, तो हम 38 60 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास a आ जाएगा 22। ठीक है, इसी सिमिलर आप ऐसे बी निकालोगे, 18 आएगा, और ऐसे सिमिलर आप क्या निकालोगे, सी निकालोगे, तो 20 आएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। एक बच्चे का जन्म होता है, फिर भी परिवार की वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सब कुछ इसको प्रेजेंट में कर लेते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जो 5 पर्सन थे उनके प्रेजेंट अगर हम करें, तो औसत एज यानी जो एवरेज एज है वो कितनी हो जाएगी, 17 प्लस में 3 यानी 20। और अब बच्चे पर्सन कितने हो गए, 6 हो गए। एक बच्चे का जन्म होता है तो भी जो एवरेज है वो कितना रहता है, सेम रहता है जितना पहले था, यानी 17 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे -3 का। तो आपको क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 17 माइनस में 15। ठीक है, तो यानी जो बच्चा है उसकी एज कितनी है, 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने है। उसी कक्षा के 5 नए छात्रों ने प्रवेश लेने के बाद औसत 13 वर्ष 9 महीने हो जाती है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 महीने का है। शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। ओके, देखो, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि पहले जब 30 छात्र थे, ठीक है, 30 थे, तो उनका जो औसत है 4 वर्ष 4 महीने हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ पे सम निकाल देंगे तो 14 1/3 हो जाएगा, ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। प्लस में क्या होता है कि सबसे 5 बच्चे जो आए हैं, 5 नए छात्रों में सबसे छोटा बच्चा, ठीक है, तो एक ही है वो बच्चा,
ठीक है ना, और उसकी एज कितनी है 9 ईयर 11 मंथ्स यानी 11/12। ओके, प्लस में अब क्या हो रहा है, 4 बच्चे बच गए 4, उनका एवरेज हमें नहीं पता, एवरेज हमने एज्यूम कर लिया ए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसको इक्वल किसके आपको रखना है, इक्वल आप इसको रखोगे, देखो आपको कहा गया था क्वेश्चन जो है वो कि जब 5 बच्चे और आ जाते हैं तो एवरेज जो है वो 13 वर्ष 9 माह हो जाता है। ठीक है, ये लिखी वाली लाइन, तो यानी 5 बच्चे और आए, तो पहले 30 बच्चे थे, ठीक है, 5 आए तो अब कितने हो गए, 35 हो गए, और एवरेज कितना हो जाता है 13 सही 3/4, जो भी मंथ थे हमने उनको ईयर में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो आपके पास आ जाएगी इस बच्चे की एवरेज। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 35, ठीक है, इनटू में 13 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में 35 इंटू में 3/4। ठीक है, ओके, और इसको सॉल्व कर लोगे आप ये वाले पार्ट को। ठीक है, तो आपके पास सिंपली ए निकल आएगा, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो इसको, तो आपके पास ए आ जाएगा। ए कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर ए आ जाएगा 10 ईयर 4 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, एक पुस्तकालय में आने वालों की औसत संख्या रविवार को 510 होती है। ठीक है, रविवार को एवरेज कितना है 510 का है, अन्य दिनों में 240 है। 30 दिनों के माह में जो रविवार को शुरू होता है, प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपका जो मंथ है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है, अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल संडे कितने हो जाते हैं, 5 संडे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी 5 इंटू में 510, बाकी दिन कितने बच गए 25, और उतने दिनों में कितने लोग आ रहे हैं 240, और टोटल हम कितने दिनों की बात कर रहे हैं 300। बस आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 285। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निशानेबाजी के एक मुकाबले में 8 प्रतियोगी थे, उसका औसत स्कोर 87 था, जीतने वाले का अंक दूसरे नंबर के प्रतियोगी से 2 अधिक है, अन्य 6 प्रतियोगियों का औसत 85 था, विजेता तथा दूसरे संख्या पर आने वाले प्रतियोगी का स्कोर क्रमशः क्या होगा, यानी जिसके हाईएस्ट है और जिसके लोवेस्ट है उसका आपको क्या फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, जो 8 पार्टिसिपेट है उनका एवरेज कितना है 87 है। ठीक है, और 6 का कितना है 85 है। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 का निकाल लोगे। ठीक है, वो किसका, वो क्या निकलेगा a प्लस में b निकल जाएगा, यानी दोनों का सम निकल जाएगा। ठीक है, और आपको a माइनस में b आपको दे रखा है कि भाई दोनों के जो नंबर्स हैं उसके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का है। ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे यहाँ से a प्लस में b, तो a प्लस आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 को 87 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 85 से, और दोनों का डिफरेंस लोगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 186। तो 1 a प्लस में b आपके पास कितना आ गया 186, तो दोनों को आप क्या कर दोगे सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ पे आपके पास मैक्स a के नंबर आ जाएंगे और b के नंबर आ जाएंगे। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, किसी विद्यालय में कक्षा 10 में खंड ए तथा खंड बी में विद्यार्थी क्रमशः 30 और 35 है। ठीक है, सेक्शन है 10th क्लास की जिसमें 30 और 35 बच्चे हैं। सेक्शन ए में गणित के विद्यार्थियों के अंकों का औसत जो है वो 70 है, और ए और बी को अगर मिला दें यानी ए प्लस बी का जो एवरेज है वो 62 है, तो आपको ये बताना है कि बी का मार्क्स का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बेसिकली कैसे करना है, देखो ए और बी 2 सेक्शन है, ए में बच्चे कितने हैं 30 और बी में बच्चे कितने हैं 35 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6
और 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में जो मार्क्स का एवरेज है वो कितना है, 70 है। और सेक्शन बी का बच्चों हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, और दोनों का कितना है, 62 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट आ गए, 8 आ गए। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट कितने आ गए, 8 आ गए। ओके, अब आप ये नहीं लिखोगे x माइनस में 62। ठीक है, देखो यहाँ पे सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, 7 हैं। ठीक है, और आपके पास कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो हम यहाँ से इक्वेट कर लेंगे कि क्या इक्वेट करोगे आप, 7 यूनिट इक्वल टू है आपके 8 के, 1 यूनिट 8/7, और हमें क्या चाहिए, 6 के चाहिए। तो 6 8 अपॉन में 7 इंटू में 6, ये आपके पास सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.8। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, 6.8। ओके, 6.8। ठीक है, तो ये आपके पास सेक्शन बी के बच्चे आ गए, ये आपके पास सेक्शन ए के आ गया। ठीक है, तो आपके पास टोटल एवरेज कितना था, 62 में से आप 6.8 माइनस कर दोगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। यही करोगे ना, ये निकालने के लिए क्या करोगे, यही निकालना है ना हमें। ठीक है ना, तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, 62 में से माइनस कर दोगे 6.8 तो आपके पास x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 54.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55.2। ठीक है, 62 माइनस में 6.8 करोगे तो 55.2 जो है आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 114, एक संयुक्त परिवार में 5 भाई हैं। ठीक है, 4 बड़े भाई का प्रति माह औसत वेतन 740 है। अगर 5वां सबसे छोटा भाई कमाने लगता है तब पाँचों का औसत वेतन कितना हो जाता है, 64 घट जाता है, 34 जो है वो घट जाता है। यदि अब सबसे बड़ा भाई अवकाश ग्रहण करने के बाद दूसरा कार्य करने लगता है जिसमें उसका माहवारी वेतन सबसे छोटे भाई के वेतन से केवल 80 रुपये अधिक है, अब औसत प्रति माह घटकर 636 हो जाता है। सबसे बड़े भाई का पहले वाला वेतन अवकाश ग्रहण करने से पहले तथा सबसे छोटे भाई का वेतन क्या होगा। तो हमें यंगेस्ट और एल्डेस्ट ब्रदर का क्या निकालना है, सैलरी निकालनी है। ठीक है, तो देखो एवरेज जो है ये 34 जो घट रहा है तो हर परसेंट पे घट रहा है, यानी 34 इंटू में 5 यानी 170। ठीक है, यानी यंगेस्ट का क्या हो जाएगा, 740 माइनस में 170 यानी 570। ठीक है, ओके, ये आ गया आपके पास। अब आप देखो तो यंगेस्ट की तो हमारे पास आ गई सैलरी। ठीक है, अब हमें बड़े भाई की निकालनी है। बड़े भाई की देखो कैसे निकालोगे आप, बड़े ब्रदर के लिए आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 5% थे तो उसने बोला था कि 700 कितना था आपके पास, 740, 34 घट जाता है, 34 घट जाता है तो यानी 706 हो गया। ठीक है, 5% का कितना हो जाता है यहाँ पे, 706। ठीक है, फिर 5% का कितना है, 636 है, तो यहाँ पे कितना माइनस का 70 और ये 0, इसका मतलब 70 इंटू में 5 करोगे यानी 350। ठीक है, तो 350 तो आपके पास ये आ गया। और जो बड़े भाई के लिए क्या कह रखा है कि ना जब वो बिजनेस करते हैं तो छोटे भाई से 80 उनकी और ज़्यादा थी। ठीक है,
तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 570 छोटे की है, प्लस में 80 और प्लस में ये भी ऐड कर दोगे 350, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। तो बड़े की कितनी है 1000 और छोटे की कितनी है 570। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये एवरेज का। इसके बाद आपको जो भी चैप्टर करना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अपने पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब पूरे परिवार का औसत 36 वर्ष हो जाती है। तो विवाह के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी, यानी डॉटर इन लॉ की एज हमें निकालनी है कि जब शादी हुई थी तो उसकी एज कितनी थी। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हो। अगर हम बात करें शादी के टाइम पे, ठीक है, शादी के टाइम पे 3 बंदे थे, ठीक है, पति पत्नी और उनका बेटा, ठीक है। तो 3 की एवरेज एज कितनी थी, 42 थी, ठीक है। एवरेज एज कितनी थी, 42 थी। अब क्या हो गया, शादी को 6 साल हो चुके हैं। शादी को अगर 6 साल हो चुके हैं तो यानी 6 साल के बाद एवरेज एज कितनी हो जाएगी इन तीनों की, 48, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट में 3 पर्सन यानी हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, ठीक है, इनकी एज का एवरेज कितना है प्रेजेंट में 48। अब इनके बेटे की हो जाती है शादी। शादी होने के बाद एक पुत्र भी होता है। तो यानी ये हस्बैंड वाइफ, इनका बेटा और डॉटर इन लॉ और सन, अब कितने जने हो गए, 5, ठीक है। और इन 5 का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है आपको, 36। तो यहाँ पे डिफरेंस है -2 का, और यहाँ पे यहाँ पे +2 और यहाँ पे माइनस का 12, ठीक है। तो इस माइनस के 12 को आप मल्टीप्लाई करने वाले उस 3 से, यानी माइनस का 36, और इस +2 को मल्टीप्लाई करोगे 36 से, यानी प्लस का 72, यानी 36। अब देखो इसमें 2 पर्सन कौन से एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, इसमें पर्सन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं डॉटर इन लॉ और जो उनका बेबी है, ठीक है। तो यानी ये जो 36 एज है, इस एज में डॉटर इन लॉ की एज छुपी हुई है और इनका जो बेबी है सन, उसकी एज छुपी हुई है। यानी ये जो सम है ये डॉटर प्लस में उनके बच्चे का, ठीक है। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है, ठीक है, यानी ये यहाँ पे बच्चा जो है ये 36 साल में बच्चा कितने साल का है, 5 साल का है, ठीक है। तो यानी 36 माइनस में क्या कर दोगे, 36 माइनस में 5 कर दोगे, यानी इस टाइम जो डॉटर इन लॉ है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 31 साल। लेकिन आपसे पूछा गया शादी से के समय, तो शादी को कितना टाइम हो चुका है, 6 साल हो चुके हैं। तो 31 माइनस में 6 कर दोगे, यानी 25 साल। यानी इस टाइम वो कितने साल, शादी के टाइम वो कितने साल की थी, 25 साल की थी, ठीक है। तो ये थे आपके एवरेज के क्वेश्चन 1 से। आज की वीडियो में तो हमने 91 to 115 तक किए हैं। हमने टोटल 1 to 115 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के डाउट भी आए हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 48 का 85 या 86 का है, ठीक है। 1-2 डाउट और हैं, तो उनकी जो वीडियो है वो मैं सेपरेट बना दूँगी। इसके बाद ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रानी मैम की क्लास नोट्स, ठीक है। रानी मैम इंग्लिश की मैम है और मैंने उन्हीं से इंग्लिश जो है वो करी थी। तो रानी मैम की क्लास नोट्स भी जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट से एग्री हैं कि हाँ हमें रानी मैम के क्लास नोट्स जो है वो करने हैं। और एवरेज करने के बाद, यानी जो ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया है, इसके बाद आपको अभिनय मैथ्स में से कौन सा चैप्टर करना है। अर्थमेटिक के 2 या 3 ही चैप्टर जो हैं वो रहते हैं। एक जो मुझे पता है बॉट एंड स्ट्रीम, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर जो है वो करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।